सोचिए जरा, दुनिया की सबसे ताकतवर कही जाने वाली महाशक्ति अचानक कहती है भारत अगले 30 दिन तक रूस से तेल खरीद सकता है। सवाल ये उठता है, क्या भारत को अब किसी से ये पूछना पड़ेगा कि उसे तेल कहां से खरीदना है? इस खबर के पीछे का पूरा ड्रामा सबसे पहले आप समझिए। जब 2022 में रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ, तब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर भारी प्रतिबंध लगा दिए। मकसद साफ था, रूस की कमाई को कम करना ताकि उसकी युद्ध मशीन कमजोर पड़ सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसी वक्त भारत ने एक बहुत साफ और व्यवहारिक फैसला कर दिया। भारत ने साफ तौर पर कहा, हमारी पहली जिम्मेदारी हमारे 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा जरूरत है और अगर हमें सस्ते में तेल मिलेगा तो हम खरीदेंगे। और बस यहीं से शुरू होती है असली कहानी। देखिए, रूस ने भारत को रियायती कीमत पर तेल देना शुरू किया। देखते ही देखते भारत रूस से तेल खरीदने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गया। भारत की कुल तेल खरीद में रूसी तेल की हिस्सेदारी अचानक से कई गुना बढ़ गई और बस यही बात अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को चुभ गई। देखिए, कई बार अमेरिकी नेताओं ने बयान दिए कि भारत को रूस से तेल खरीदना कम करना चाहिए। ये तक कह दिया गया कि रूस से तेल खरीदना अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध को फंडिंग माना जाएगा। लेकिन फिर भी भारत ये करता रहा। इन सब के बीच में अमेरिका में राजनीति तेज हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसमें कूद पड़े। भारत के रूस से तेल खरीदने पर उन्होंने तंज कसा और कहा, अमेरिका के सहयोगी देशों को रूस के साथ व्यापार नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन भारत का रुख नहीं बदला, स्टैंड क्लियर था। भारत ने साफ तौर पर कहा, विदेश नीति और ऊर्जा नीति किसी दूसरे के इशारे पर नहीं होगी। अब कहानी में मोड़ आता है। पिछले कुछ दिनों में मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया। ईरान से जुड़ी स्थिति और खाड़ी देशों में अव्यवस्था की वजह से वैश्विक तेल बाजार में दबाव पैदा हो गया। कई टैंकरों में रूसी तेल पहले से लदा हुआ था, उनका गंतव्य भारत था। ऐसे में अगर अचानक सख्ती की जाती तो सप्लाई चेन और बाजार दोनों ठप पड़ जाते। और यही वजह थी कि अमेरिका ने अब 30 दिन की छूट देने का भारत को फैसला किया। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कहा कि ये अस्थायी छूट है ताकि जो रूसी तेल पहले से रास्ते में है वो भारत तक पहुंच सके और बाजार में अचानक कोई झटका न लगे। लेकिन यह दिलचस्प बात है कि कुछ दिन पहले तक जिस तेल खरीद को लेकर दबाव बनाया जा रहा था, उसी पर अस्थायी अनुमति दी जा रही है। यानी कि पहले रोकने की कोशिश की गई और अब कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, फिलहाल खरीद लो। असल में ये पूरी कहानी सिर्फ तेल की नहीं है, ये कहानी है वैश्विक राजनीति की, दबाव की और राष्ट्रहित की। और इस पूरे घटनाक्रम में भारत ने एक बार फिर से वही किया जो वह पिछले कुछ सालों से करता आ रहा है। अपने हित को उसने सबसे ऊपर रखा, क्योंकि दुनिया की राजनीति में दोस्ती भी स्थायी नहीं होती और दबाव भी। लेकिन हर देश के लिए सबसे स्थायी चीज होती है उसका अपना हित।